अब बात करते हैं कि इन सब ऑक्यूपेशन या इन सब जॉब को, जो भी आप जॉब घर में करेंगी, इससे आप अर्न कितना कर सकते हैं। तो अगर अर्निंग की बात करें तो जी आप इतना अर्न कर लेती हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल और ग्रोसरी बिल जो है वो खुद से पे कर सकते हैं। और इसके लिए आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस चीज़ की परेशानी मत लें कि मैं आऊँगी तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, मैं मैट्रिक पास हूँ, मैं FA पास हूँ, मैं BA पास हूँ। अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो आप यहाँ पे बड़े आराम से सर्वाइव कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली UAE लाइफलाइन व्लॉग्स। जॉब पे जा रही हूँ, लेकिन एक टॉपिक था जो कि मोस्ट डिमांडेड है उन फीमेल्स के लिए जो कि मैट्रिक पास है या इंटरमीडिएट पास है। तो अगर वो दुबई में आना चाहती हैं, लाइक उनके हस्बैंड यहाँ पे हैं और फिर वो यहाँ पे आना चाह रही हैं स्पाउस वीज़ा पे, तो वो घर में कौन कौन सी जॉब कर सकती हैं। कोई ऐसी जॉब जो वो घर में बैठ के कर सकती हैं और हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं, घर के एक्सपेंसेस में जो है वो हाथ बटा सकती हैं, यानी सपोर्ट कर सकती हैं। तो ये एक मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन भी था और ऐसा होता है यहाँ दुबई में। तो फिर मैंने सोचा, दुबई में क्या पूरे गल्फ़ में होता है, तो फिर मैंने सोचा कि इस पर एक डिटेल के साथ वीडियो बनाई जाए। तो वीडियो भी करते हैं स्टार्ट। पर उससे पहले कहना ये है कि अगर वीडियो लगे अच्छी तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और उसके अलावा ये भी कहना है कि मेरी जो वीडियो है वो डिटेल में देखा करें, क्योंकि कहीं ना कोई ऐसी चीज़ होती है, ऐसा कोई तरीका होता है, ऐसी कोई डिटेल होती है जो आपके साथ जो शेयर की जाती है। ओके गाइस, अभी ऑफिस भी पहुंच गई थी, फिर ब्रेक हुई है, तो मैंने सोचा अभी वीडियो जो है वो शूट कर लूं। तो वीडियो शूट करना भी ज़्यादा ज़रूरी था। तो क्वेश्चन जो थे ना वो यही थे कि फ़ीमेल है, मैट्रिक पास है, इंटरमीडिएट पास है और वो दुबई आके तो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाह रही है, यहाँ पे घर में बैठ के वो कोई जॉब करना चाह रही है, काम करना चाह रही है, तो वो किस तरह से करे। बात तो सही है। तो देखें, स्टडी जो है वो, एजुकेशन जो है वो मैटर नहीं करती है। अगर आपके पास स्किल्स हैं और आपके पास कम्युनिकेशन स्किल भी है उसके साथ, ये दोनों स्किल्स हैं आपके पास, तो फिर ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना पढ़ी लिखी हैं। तो फिर ये जो मेन चीज़ है ना, जो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है ऐसी भी फीमेल्स हैं जो वेल एजुकेटेड है, मास्टर्स पास हैं, डिग्रीज है उनके पास, तो घर में बैठ के अपने बच्चों को टाइम दे रही हैं, लेकिन इसके साथ वो कोई ना कोई ऐसी जॉब भी कर रही हैं जिससे वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर ले। तो फिर चलते हैं फर्स्ट ऑक्यूपेशन की तरफ या फर्स्ट जॉब की तरफ जो आप घर बैठ के कर सकती हैं। तो मैंने जो यहाँ पे इन 3 सालों में एक्सपीरियंस किया है, उसमें सबसे पहले आता है आप कुरान पढ़ा सकती हैं, यानी टीचर बन सकती हैं कुरान की। मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं नई यहाँ पे आई थी तो मैं अपने बेटे उबैद के लिए जो है कारी ढूंढ रही थी या कारिया ढूंढ रही थी। तो जब हम अपनी कंट्री से आते हैं, एज अ मुस्लिम हम लोगों की प्रायोरिटी होती है कि हम लोग अपने बच्चे के लिए एक अच्छा टीचर जो उनको कुरान पढ़ा सके वो जल्दी से ढूंढ लें। क्या बात है। तो अगर कारी की यहाँ पे या कारिया की यहाँ पे फ़ीस की बात की जाए या हदिया की बात की जाए, तो वो अराउंड 100 मिनिमम होती है फ़ीस। मैं उबैद की 100 पे कर रही हूँ। तो मैक्सिमम आप जितना मर्जी उनसे मांग लें। इट डिपेंड्स कि वो पेरेंट्स की क्या जो है वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं, उनको भी देखना है और फिर आप भी अपने उसी हिसाब से जो है वो डिसाइड करती हैं। और अब आप सोचेंगी कि कुरान तो हम पढ़ा लेंगी, लेकिन हम लोग कनेक्शंस कैसे बिल्ड करेंगी, कैसे कनेक्शंस बनाएंगी। तो आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ पे लाजमी कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप होता है, वहाँ पे आप अपने आप को ऐड करवाएं। इर्द गिर्द जितनी भी फीमेल्स रह रही होंगी उनके साथ आप कनेक्शंस बनाएं, वो फिर आपको ऐड भी करवा देंगी। और जो सेकंड वे होता है वो फेसबुक, कोई भी ग्रुप होता है फेसबुक पे, कोई भी अच्छे ग्रुप्स को आप ज्वाइन करें। उन ग्रुप्स के अंदर भी पेरेंट्स ने इंक्वायरीज डाली होती हैं, उन्होंने अपनी डिमांड्स डाली होती हैं, तो आप वहाँ से भी उनके साथ कनेक्ट कर सकती हैं। घर बैठ के ऑनलाइन भी पढ़ा सकती हैं और बच्चे खुद भी आपके पास आके तो पढ़ सकते हैं। तो ये होगी फर्स्ट जॉब। अब हम चलते हैं सेकंड जॉब की तरफ जो आप कर सकती हैं। सेकंड जॉब जो है वो है आप टेलर का काम कर सकती हैं। अगर आप स्किल्ड हैं, आपको स्टिचिंग आती है, तो आप घर में बैठ के इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली और अदर जितनी भी नेशनैलिटीज़ हैं उनके कपड़े स्टिच कर सकती हैं और उससे भी एक अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है। इस तरह से आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं घर के अंदर बैठ के।
और अपने बच्चों को भी टाइम दे सकती हैं। तो इसके लिए भी जो है यही वे है कि आप कनेक्शंस बनाएं, वही फेसबुक ग्रुप्स के अंदर ऐड हों और उसी तरह से फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करें और वहाँ पे भी कनेक्शंस बनाएं। तो इंशाल्लाह ये जो है इस तरह से आप यहाँ पे ये वाला काम कर सकती हैं। तो ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए जो है ना कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को डिटेल के साथ देखें और कोई भी बात को स्किप ना करें। और मैंने ये भी कहना है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और जो थर्ड काम है ना वो मैं हिडन वर्ड्स के अंदर बता दूँगी, समझने वाले समझ जाएंगे। अगर आपके पास स्किल है ना पार्लर की, तो दुबई में पार्लर का काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। फीमेल्स पार्लर जाती हैं और वहाँ से काम करवाती हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसी स्किल है और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से जो है वो पार्लर का काम जानती हैं, ब्यूटिशियन का काम जानती हैं, तो आप ये वाली काम यहाँ कर सकती हैं। वैसे तो जो पार्लर का काम है अगर आपने दुबई में करना है तो इसके लिए लाइसेंस की नीड पड़ती है अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो इस चीज़ों को देख लें आपने किस तरह से मैनेज करना है। लेकिन मैंने बहुत सारी फीमेल्स को देखा है जो यहाँ पे ये भी काम करती हैं। तो ये वो 3 काम है जो मोस्टली घरों में बैठ के फीमेल्स कर रही होती हैं और इसके लिए इतनी एजुकेशन की भी नीड नहीं पड़ती है। बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जो आपने काम करना है वो भी स्किल आपकी बहुत कमाल की होनी चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे देखी हैं। मैं जो खुद भी मैं इसी प्रोसेस को जो फॉलो करती हूँ अपने बेटे के लिए, खुद के लिए, तो ये बेस्ट है। तो डे केयर की, अगर आपको बच्चों से प्यार है और आपको लगता है कि आप बच्चे संभाल सकती हैं तो आप डे केयर जो है वो घर में एक बना लें, छोटा सा टॉयज़ वगैरह ला के। तो डे केयर का भी काम कर सकती हैं। जैसे इंडियन फ़ीमेल्स हैं, पाकिस्तानी फ़ीमेल्स हैं या अदर नेशनैलिटी की जो फ़ीमेल्स हैं, वो जब जॉब पे जाती हैं तो वो अपने बच्चे जो हैं किसी फ़ीमेल के पास छोड़ के जाती हैं। तो वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे डे केयर्स बने हुए हैं, वो प्रोफेशनल हैं, लेकिन फ़ीमेल्स यहाँ पे जो हैं लोग सोचते हैं कि कुछ चीज़ मिल जाए। तो जो एजुकेटेड इतनी इंटरमीडिएट या मैट्रिक पास और उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो वो इस तरह से डे केयर घर में बना सकती हैं। इसकी जो इनकम है उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि कितनी है, क्योंकि मैंने तो इसका कोई सर्विस नहीं ली डे केयर की। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि चाहे आप यहाँ पे टेलर का काम करें, आप चाहे यहाँ पे कारिया का काम करें, मतलब कुरान पढ़ाएं, या आप चाहे यहाँ पे डे केयर का काम करें या पार्लर का काम करें, तो इन सारे कामों में इतनी इनकम जनरेट हो जाती है कि आप जो है वो हस्बैंड के साथ जाके ग्रोसरी घर के लिए बाय कर सकती हैं। उसके अलावा जो है आप घर के जो बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या गैस का बिल है, उसमें भी आप जो है हिस्सा डाल सकती हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं। तो ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। ब्यूटिशियन का भी मैंने आपको बता दिया है और मैंने सारे जितने भी ऑक्यूपेशन या जो भी जॉब्स जो फीमेल्स घर में बैठ के करती हैं वो सारी बता दी। इसके साथ और भी हैं, जैसे अमेज़ोन पे काम कर लेती हैं, नून पे काम कर लेती हैं। तो ये सारे आप पे ही डिपेंड करता है कि आप कनेक्शंस कैसे बनाती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।